सेंसेक्स 3,900 पॉइंट से भी डाउन हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ, और ओवरऑल वर्ल्ड में भी मार्केट डाउन। देखिए, अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कुछ नीतियां अपनाई है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उन्होंने अमेरिकी हित में ये सब निर्णय लिए हैं, दूसरे देशों को उस पर क्या असर पड़ता है उसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पूरे अक्रॉस द बोर्ड सभी देशों पे 10% इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया। उसके बाद 2 अप्रैल की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें अलग अलग देशों पे कुछ अपना फॉर्मूला लगाया उन्होंने, और कुछ देशों पे और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। भारत के ऊपर 2 तारीख को 26% और इंपोर्ट टैक्स बढ़ाए हैं, ताकि टोटल टैक्स 10 अधिक 26 यानी 36% भारतीय निर्यात पे अमेरिका में कर लगेंगे, ताकि भारतीय निर्यात अमेरिका में नहीं हो पाएगा। अब हम बहुत ज़्यादा तो गुड्स का निर्यात नहीं करते, सर्विसेज का भी निर्यात करते हैं, इसलिए बहुत असर नहीं पड़ेगा। और उसमें फिर जब उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए तब तक उसमें दवाई को जो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, उसको छोड़ दिया है, तो उसका असर क्या पड़ेगा अभी विश्लेषण उसका हो रहा है, रोज नई नई बातें सामने आ रही। लेकिन आज जिस तरह से स्टॉक मार्केट पिटा है, करीब करीब 5-6% आज डाउन है स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे गिरा है। और अगर हम देश का फिर आर्थिक इतिहास देखें तो ये हर्षद मेहता या कोविड के टाइम जो स्टॉक मार्केट गिरा था, या केतन पारेख के टाइम गिरा था, उसकी तुलना में बराबर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो गिरावट हुई थी उसके बराबर का है ये। कोविड में तो ज़्यादा था, लेकिन हर्षद मेहता, केतन पारेख या 2008 का जो क्रैश था उसके बराबर का है। अब जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो आम आदमी सफ़र करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ा कैंपेन टेलीविज़न पे चला कि आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी जो बचत है, अपनी सेविंग्स है वो रखिए, और म्यूचुअल फंड पिट गया आज बुरी तरह से। तो जो पूंजी, अच्छा इतना ही नहीं कि बड़ी बड़ी हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे पेंशन फंड है, वो भी स्टॉक मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं, वो भी पिट गए। हमारे प्रोविडेंट फंड के जो पैसे हैं, वैसे प्रोविडेंट फंड तो सरकारी है, लेकिन प्रोविडेंट फंड भी निवेश करता है स्टॉक मार्केट में। जब स्टॉक मार्केट पिटता है तो प्रोविडेंट फंड की भी आमदनी घटती है। तो चाहे पेंशन सेक्टर हो, चाहे लोगों का जो म्यूचुअल फंड से लोगों ने पैसा लगाया, उसमें बहुत बड़ी पिटाई हुई है, बहुत नुकसान आम आदमी का हुआ है। अब ये ठीक है, अमेरिकी सरकार की कार्रवाई है। हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप से जो निजी उनकी दोस्ती है, उस पर निर्भर कर रहे हैं कि शायद भारत को कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जो 2 बार जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया, उन्होंने ये माना है कि हमारे दोस्त हैं, सभी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, लेकिन उससे कोई भारत को राहत मिली ऐसा नहीं हुआ है। भारत को 10 जमा 26 36% का आयात कर लगाया है। तो भारत का निर्यात अमेरिका में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। ट्रंप साहब के जो व्यापार विषयक जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई है, जो टैरिफ टेरराइज, जो मैं कहूँगा कि ट्रंप टैरिफ टैंट्रम्स जो अमल में लाए हैं, उससे पूरी दुनिया में एक रिसेशन का वातावरण बन जाएगा। अमेरिका में बनेगा तो पक्का। तो जिससे भारत को नुकसान होगा कि जहां भारत निर्यात करता है उस देश में अगर रिसेशन हुआ, मंदी का वातावरण आया, तो उस देश में भी हमारी चीज़ें नहीं बिक पाएंगी। दूसरा एक खतरा है कि हम हमारे कृषि क्षेत्र को बाहरी सस्ते कृषि माल के आयात से बचाने की कोशिश करते थे। अमेरिका की बात लें तो करीब करीब 40% हम अपने देश में कृषि उपज पे ड्यूटी लगाते हैं।
ताकि अमेरिकी सस्ते कृषि उपज हमारे देश में ना आ सके। अगर कल जो हमारी बातचीत अमेरिका से चल रही है, अमेरिका कहता है कि आप कृषि उपज पर जो आजकल 40% के करीब आयात करें, जिससे हम आयात रोकते हैं, उसको आप हटाइए, 0 कर दीजिए, 1% 2% कर दीजिए, तो फिर अमेरिकी कॉटन, अमेरिकी सोयाबीन, अमेरिकी और भी मक्का जो मेज़ है, वो सब बड़ी मात्रा में भारत में आएगा। अमेरिका में एक तरफ तो 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म हैं जहाँ पे हवाई जहाज से दवाइयाँ स्प्रे होती है, और हमारे आधे एकड़ वाला, 1 एकड़ वाला किसान उनसे कैसा मुकाबला करेगा। इसलिए हमें अपने कृषि क्षेत्र को बचाना है। लेकिन क्या मोदी जी बचा पाएंगे? अमेरिका से टक्कर लेने की स्थिति में है क्या? क्योंकि अमेरिका से बातचीत चल रही है। मेरी मांग थी कि सिर्फ व्यापार मंत्री पीयूष गोयल इस बात में अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो कृषि मंत्री को भी इसमें इन्वॉल्व करें, उद्योग मंत्री को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र सभी का इसमें हित जुड़ा हुआ है। और अगर हम गलत कोई फैसला अमेरिकी दबाव में करेंगे तो इन सब सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ ही में हमारी और मांग है कि जब आप, एक देश पे आया हुआ संकट है, ये कोई सिर्फ सरकार की गलत नीतियों से ऐसे हुआ हम नहीं कहते, ये अमेरिका सरकार ने सभी दुनिया के राष्ट्रों पे ये इस तरह के कर, व्यापार कर बढ़ाए हैं, इम्पोर्ट आयात कर बढ़ाए हैं, ताकि हमारी चीज़ें बिकती थी अमेरिका में, शायद अब नहीं बिक पाएंगी। तो एक वैश्विक आर्थिक संकट बना हुआ है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी ने भी गुजारिश की है कि आप पार्लियामेंट में सीनियर अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग बुला के उनसे कुछ बातचीत कीजिए, उनकी कुछ सलाह लीजिए। जरूरी नहीं कि आप उनकी सलाह माने, लेकिन टेक अस इनटू कॉन्फिडेंस। अब कई लोग पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, पूर्व व्यापार मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी जैसे हैं, अरुण शौरी जैसे आपके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी देश चलाया है। उन्हें बुला के आप एक हार्ट टू हार्ट बात कीजिए। अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा, अंतिम फैसला पीयूष गोयल साहब और मोदी साहब जो भी बातचीत करेंगे वो फैसला होगा, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, एक राष्ट्रीय वित्तीय संकट है। जब मरेगा किसान, मरेगा हमारा लघु उद्योजक, हमारे बड़े उद्योग भी नहीं बचे रहेंगे, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट करीब करीब आप बता रहे हैं कि 4,000 पॉइंट से नीचे गिरा है, स्टॉक मार्केट पिट रहा है। इसका सीधा फैसला, इसका सीधा असर जो है हमारे लघु उद्योगों पे, हमारे किसानी क्षेत्र में, हमारे निर्यात पे, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे, हमारे व्यापार में जो आयात निर्यात होता है उस पर सब पे ये बुरा असर पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन मोदी सरकार किसी को विश्वास में लेने में भरोसा नहीं करती। तो अब जो भी कर रहे हैं, देखें क्या होता है आगे। लेकिन आज बहुत चिंता का विषय है, आज बात खत्म नहीं होगी, इसका असर बहुत दिनों तक होगा। सिर्फ ये कह के कि हम अमेरिका में ज़्यादा चीज़ें नहीं बेचते, 2-1% हमारे पूरे निर्यात का अमेरिका में बेचते हैं। लेकिन देखिए, वैश्विक मंदी का जब वातावरण बनेगा, जब ग्लोबल रिसेशन का वातावरण बनेगा, अमेरिका में तो रिसेशन आ ही रहा है, लेकिन उससे भारत जिस किसी देश से व्यापार करता है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये गंभीर खतरा हमारी अर्थव्यवस्था पे मंडरा रहा है। क्या मोदी साहब इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं, या अपनी निजी दोस्ती में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ट्रम्प साहब भारत को बख्श देंगे? तो एक आज के स्टॉक मार्केट का क्रैश एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।